हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एक सीरीज़ शुरू किया गया है बिहार विधान परिषद वालों के लिए, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास का पहला टॉपिक पहला चैप्टर हमने पढ़ा रखा है। सिलेक्टेड क्वेश्चन का आप लोगों ने देख लिया होगा। आज दूसरा क्लास है। ये सेकंड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बंगाल एक टॉपिक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध देखने वाले। बंगाल के अंतर्गत ही प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन अभी तक मैं बिहार विधानसभा परिषद दोनों में पूछ रखा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पूरे कवर करने वाले हैं, साथ ही बक्सर का युद्ध को कवर करने वाले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया। ठीक है, और उसके बाद अवध का देखेंगे, मैसूर देखेंगे, और सिख धर्म से भी अभी तक में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग से जब कम्युनिटी पोस्ट करवाया गया था, तो आप लोग ने ही बोला था सर टॉपिक पर जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाइए, इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। ये बात आप याद रखिएगा, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछने की संभावना बन जाती है। लेकिन वहीं आपसे पूछे अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना शहादत खान ने तथा हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है मुर्शिदाबाद नामक नगर को किसने बसाया था? देखिए मुर्शिदाबाद नामक नगर को जो है ना मुर्शिद कुली खान ने ही बसाया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी भी इसे बनाया था। मुर्शिद कुली खान ने जो है पहले जो है बंगाल का जो राजधानी था वो ढाका हुआ करता था, और ढाका से स्थानांतरित कर इन्होंने मुर्शिदाबाद को बना लिया अपना राजधानी। और इससे पहले यहाँ पे बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। 1727 में मुर्शिद कुली खां का निधन होने के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इस पे प्रॉपर रूप से अच्छा खासा पूरे क्लास करवा चुका हूँ यूट्यूब पे। तो आप आज का जो सेशन वाला को आप यूट्यूब पे क्लास भी कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी करवा चुके हैं। ठीक है, जो कि अभी आपका लाइव सेशन वाला फाइल में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को देख रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा आप जाके थ्योरी देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नवाब कौन हुआ जिसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो अलवर्दी खां हुआ। और अलवर्दी खां जो है ना सबसे पहले मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। अलवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो जाता है, और इसका उत्तराधिकारी इसका नाती जो है ना सिराजुद्दौला बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में कितने अंग्रेजों को बंद कर दिया था? तो सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में जो है ना 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था। और सिराजुद्दौला में कोलकाता अभियान के दौरान 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद किया, जिसमें से 23 अंग्रेज ही मात्र बचे थे। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कौन सा? प्लासी का, यानी कि आपका यहाँ पे प्लासी का युद्ध का जो टॉपिक हम बोले थे ना बंगाल के अधीन ही देखा जाएगा, तो यहाँ से प्लासी का युद्ध का टॉपिक आपका शुरू हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको आगे दिखाने वाला भी हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए काल कोठरी में हुआ क्या था? ये जो है ना सिराजुद्दौला जो है ना ये बंद कर दिया था अंग्रेज को, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज मर गए थे। तो ये घटना कहाँ घटी थी? तो कोलकाता में घटी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अब ये सीरीज आपका कंटिन्यू चलने वाला। और हाँ, जिनको PDF चाहिए, आप लोग बार बार कमेंट करते रहते सर हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन का पूरे के पूरे PDF चाहिए एक ही फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो उनके लिए बिहार विधानसभा या परिषद के लिए जो है ब्रह्मास्त्र ई बुक जो है तैयार किया गया है, जिसमें आप एकदम न्यू पैटर्न पे है GK GS, जिसमें मिलेगा आपको सारा कुछ मिलने वाला। ठीक है, सब कुछ का चैप्टर वाइज आपको टॉपिक मिलेगा मात्र 149 रुपया में। और इस नंबर से आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए ये PDF, तो इसके लिए नंबर पे नहीं जाना, इसके लिए आपको क्या करना, प्ले स्टोर से ये शिक्षा पथ आपको डाउनलोड करना। ठीक है, शिक्षा पथ का स्पेलिंग देख लीजिए, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड करके आप ये PDF परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 149 रुपया है। आप लोगों ने कल कमेंट किया था सर कुछ रुपया कम किया जाए, तो इस पे जो है एक डिस्काउंट लगाया गया है, जिसमें ASV और 10 आप लिखिएगा ना, ASV और 10 अगर आप लिखिएगा तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 10% आपका जो है ना इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो इसके लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो जाके। ठीक है, ये कौन सा ASV 10
ये अगर कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए तो आपका रुपया कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल की घटना का उजागर किसने किया था? देखिए एक इतिहासकार थे जॉन होलवेल, ये भी पूरे के पूरे अंग्रेज 146 अंग्रेज के साथ में ये भी थे, ये भी उस अंदर में चले गए लेकिन ये कैसे भी करके बच निकले। तो ये इतिहासकार थे, इन्होंने जाके उजागर कर दिया और जाके रॉबर्ट क्लाइव को बता दिया, सबको बता दिया अंग्रेज में जाके। तो ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। और ये ब्लैक होल की घटना जो है तात्कालिक कारण रहा था प्लासी के युद्ध का। अलीनगर की संधि कब हुआ था? देखिए अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो है ना अलीनगर का संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर का संधि हुआ था। इसमें जो है ना एक किला बनाया जा रहा था कोलकाता में, बोला गया था हमको किला विला बनाने के लिए दीजिए, तो वहीं से जो है ना ये अनुमति दे दिया था। लेकिन फिर इनको जो है ना अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने क्या किया, अलीनगर की संधि करने के बावजूद भी क्या किया इन्होंने, किसने? सिराजुद्दौला ने, उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया। तो उसके बाद से जो है ना वहाँ पे रोजर ड्रेक थे अंग्रेज, वो भाग निकले और उसके बाद भाग निकले तो भाई साहब फिर अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध छिड़ गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये क्वेश्चन देखिए आपका ये आरआरबी ग्रुप डी क्यों दे रखे हैं, क्यों? ये देखिए यहाँ तो पूछा गया 2018 ईस्वी में, देखिए आप खुद देख लीजिए 2018 ईस्वी में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। लेकिन 2018 ईस्वी में बिहार विधानसभा ASO का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? ग्रुप डी वाला भी क्वेश्चन आप में पूछा जा सकता है, बशर्ते वो क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, ये एकदम से ये देखिए बिहार विधानसभा ASO में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप लोग याद रखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, ASO में जो है मिलान करने के लिए दिया गया, बोला गया था इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पे है? तो बंगाल में भागीरथी नदी के तट पे, ये भी याद रखिए किस नदी के तट पे? भागीरथी नदी के तट पे है। ठीक है, प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ब्लैक होल की घटना था। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता माना जाता है। पूछे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? देखिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्हें और उसके बाद अगर बातचीत करेंगे राजा की तरफ से सिराजुद्दौला थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? तो प्लासी का युद्ध था। ये SSC MTS 2023 में पूछ रखा। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से देखिए मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना युद्ध में भाग लिया था। आप ये बात याद रखिएगा कि पूछेगा कि सिराजुद्दौला की तरफ से जो है ना सैन्य नेतृत्व में किसने भाग लिया था? तो मोहनलाल और मीर मदन, ये दोनों ईमानदार पूर्वक जो है इसमें लड़ाई किए थे। ठीक है, हालांकि प्लासी का युद्ध का पूरे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखने वाला है, देखिए हुआ क्या, प्लासी का युद्ध जो है पहली लड़ाई था अंग्रेजों का जब पहली लड़ाई था ना तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा जो है ना उलट फेर करके जो है धोखाधड़ी से जो है ना जीत गया। और ये युद्ध जो जीता ना, तो कोई कहता है ना कि पहला प्यार और पहला मतलब कुछ भी पहला होता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ही रोचक हो जाती है, चाहे वो पहला प्यार है क्यों ना। आप खुद सोच सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भर रुलाता है पहला प्यार, होता है कि नहीं होता? होता है भाई साहब। तो उसी तरीके से जो है ना यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये अंग्रेजों का पहला लड़ाई था और ये जीत गए थे। जब ये जीत गए थे ना इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह आ गया था और इसी यहाँ यही जीतने से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला और निर्णायक जीत माना जाता है। यही बात कहता है ये प्लासी का युद्ध। ये क्वेश्चन नंबर 11 यही बात कहता है। और इसके बाद से क्या हुआ था, बंगाल पे अधिकार हो गया था, बंगाल पे अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। ये बात भी आप याद रखिएगा। पूछे किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश का शासन मार्ग प्रशस्त किया? तो प्लासी का युद्ध। देखिए ये RPF में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? ये क्वेश्चन देखिए NTPC में भले पूछा गया लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया, ये एक नया क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कल वाले सेशन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार विधान परिषद 2023 में जो है ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए अंग्रेजों ने कोलकाता में कौन सा जो है ना किला बना रहा था? तो फोर्ट विलियम किला बना रहा था। यही क्वेश्चन कल पूछा गया था, मतलब बिहार विधान परिषद में पूछा गया है और यहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। तो गोविंदपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लाइव का गिदर किसे कहा था? मीर जाफर को, क्योंकि इन्होंने ही धोखा दिया था। इन्होंने ही मीर जाफर ने जो है ना अंग्रेजों का साथ दिया था और मीर जाफर जो है ना सिराजुद्दौला का जो है ना ये सेनापति था। ठीक है, और सेनापति था और इन्होंने क्या किया था, धोखा दे के जो है ना प्लासी का युद्ध जीत गया था और उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से बंगाल के अगले नवाब मीर जाफर बन गए थे। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए थे मीर जाफर।
क्योंकि इससे इतना ज़्यादा रुपया वसूली करने लगा था अंग्रेजों ने, ये तंग आकर जो है ना बाद में जाके ये डच से मिले। बाद में हुआ क्या, फिर जैसे पता चला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। और जब मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम ने अपना राजधानी, मीर कासिम पढ़े लिखे थे, उनको लग गया कि अगर हम बंगाल में रहेंगे तो पूरे देख रेख जो है ना अंग्रेज का होती रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं बंगाल से उठ के हम कहीं दूसरे जगह चल जाते हैं। तो इन्होंने मुंगेर चला गया, इन्होंने अपना राजधानी बंगाल से स्थानांतरित कर मुंगेर को बना लिया और मुंगेर में ही रहने लगा। किसने, मीर कासिम ने। मुंगेर में गोली बारूद तोप खाने का कारखाना भी खोल दिया, क्योंकि ये सोचा कि भविष्य में मानचे अंग्रेज से अगर लड़ाई होती है तो गोली बारूद का तोप खाना का अगर यहाँ कारखाना रहेगा तब तो हम लोग लड़ाई कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तोप खाने का कारखाना खोल दिया। तो यहाँ से देखिए बिहार संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस शासक ने अपनी राजधानी बंगाल से स्थानांतरित कर मुंगेर को बनाया, तो मीर कासिम ने बनाया। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिहार विधानसभा ASO 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। अब कहिए सर हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, तो राजा की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था। राजा की तरफ से जो है ना एक 3 राजा मिलकर जो है ना इसमें युद्ध कर रहा था। आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। बक्सर के युद्ध का समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, इलाहाबाद की संधि के तहत। और इलाहाबाद का संधि भाई साहब कब होता है, 1765 ईस्वी को। अगर ईस्वी दिया रहेगा तो 1765 ईस्वी को। भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने वाला सबसे निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध ही रहा था। आप यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रखिए। पहला बात कि पूछेगा कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने वाला सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा रहा, तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा। दूसरा पूछेगा ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद ब्रिटिश को जो है ना, यानी कि अंग्रेजों को जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पर दीवानी अधिकार हो गया। दीवानी का मतलब रुपया पैसा तगादा करना, रुपया पैसा लेना सभी से, ये वाला अधिकार हो गया। तो बक्सर का युद्ध के तहत ही हुआ था। ये बात भी आप याद रखिए क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुआ, तो देखिए इलाहाबाद का 2 संधि हुआ। एक हुआ 12 अगस्त 1765 को, 4 दिन के बाद हुआ 16 अगस्त 1765 को दूसरा संधि। पूछेगा पहला संधि जो हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह थे आलम द्वितीय के साथ हुआ था, ठीक है, क्योंकि आलम द्वितीय भी इस युद्ध में भाग लिए थे। और दूसरा संधि जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में राजा की तरफ से 3 थे, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला और एक मीर कासिम थे, ठीक है, ये तीनों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया, 1765 को। मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना बिहार पुलिस ने भी पूछ रखा और बिहार दरोगा ने भी पूछ रखा क्वेश्चन, और यहाँ से आपके एग्जाम में भी पूछ रखा क्वेश्चन, तो इसलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं तीनों के तीनों पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा युद्ध रहा जिसके बाद बिहार पर या उड़ीसा पर या बंगाल पर दीवानी मुकदमा जो है ना, दीवानी अधिकार जो है, सॉरी दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। तो बोलिएगा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछेगा कि यह जो है ना किस संधि के तहत दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो इलाहाबाद की संधि के तहत। कौन सा, इलाहाबाद की संधि के तहत जो है ना दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार बिहार वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, इलाहाबाद की संधि के तहत। अब पूछेगा जब इलाहाबाद की संधि आप भी जानते हैं 1765 इसमें हुआ था, तो यानी कि पूछेगा कब दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1765 में। समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। देखिए जब अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिल गया ना, तो अंग्रेज को जब दीवानी अधिकार मिल गया तो इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। उप दीवान का मतलब यानी कि तुम जो है ना मुर्शिदाबाद का सारा कुछ तगादा करेगा, रुपया पैसा तुम देखेगा। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खान को। कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, जो कि BPSC ने पूछ रखा ये क्वेश्चन, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का पूछेगा उप दीवान किसने नियुक्त किया, तो बिहार का उप दीवान जो है सिताब राय ने जो है नियुक्त किया, सिताब राय को नियुक्त किया गया। तो यानी कि पूछेगा मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान उप दीवान बन गया और बिहार का उप दीवान कौन बना, सिताब राय बना। और ये क्वेश्चन देखिए बिहार वाला क्वेश्चन, ये बिहार दरोगा में पूछ रखा है। पूछेगा शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी प्रदान कर दिया। मतलब रुपया पैसा आप ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हम देखेंगे, ये प्राप्त कर दिया। तो पूछेगा डेट के साथ पूछेगा 12 अगस्त 1765 को। पूछेगा किसने प्रदान किया, शाह आलम द्वितीय ने। इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर करके बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा
बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया? 1784 ईस्वी में। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध। यहाँ से आपका बंगाल खत्म हो जाता है, अब हम यहाँ पे अवध देख रहे हैं, ठीक है। पूछेगा विलाप गीत द लाइफ हैज गोन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? वाजिद अली शाह से है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एमटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो बंगाल हो जाएगा। और बंगाल राज बंदी विनियम 1818 में पारित किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। किस घटना को कोलकाता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? देखिए, कोलकाता हत्याकांड के रूप में सीधी कार्रवाई दिवस को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं आपका जो ये पीडीएफ है कितना अपडेटेड पीडीएफ है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही क्लास, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमें अंदर से एक मोटिवेशन तो मिल सके ना कि मैं जो आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ वो वाकई में सक्सेस हो रही है, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलीजली द्वारा लाए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज कौन बना? यहाँ से दो बात याद रखना, पूछेगा कि सहायक संधि पर किसने लाया, तो लॉर्ड वेलीजली ने लाया। और सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया? हैदराबाद ने हस्ताक्षर किया। कब? 1798 ईस्वी में, ठीक है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। और चार मीनार कहाँ पे? ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी ने पूछ रखा। किसने? बिहार एसएससी ने ये क्वेश्चन को पूछ रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु? यहाँ से भी जो सिख धर्म से आप अभी तक में दो क्वेश्चन आपका पूछा गया पिछले 5 वर्ष के अंतराल में देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा गया सिख धर्म से, तो इसलिए हम सिख धर्म को भी इसमें देख लेते हैं। सिख धर्म में टोटल देखिए 10 गुरु हुआ। प्रथम गुरु गुरु नानक हुए। गुरु नानक जो है ना, ये सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो गुरु नानक के समय मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं थे। गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक रहे। किस गुरु के समय भारत में मुगलों का शासन नहीं था? तो गुरु अंगद। इसके समय भारत में सूरी वंश का शासन था, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगा दिया था, ठीक है। इसलिए सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने। सिख धर्म को लोकप्रिय बनाने हेतु गुरु नानक ने संगत और पंगत की शुरुआत भी की और लंगर की शुरुआत इन्होंने ही किया था। पूछे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये जो है ना बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। यह खत्री जाति से था, ये बात भी आप याद रखिएगा। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो मेहता कालूराम। इनकी माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्ष्मी देवी थी। गुरु नानक का मृत्यु की बातचीत करेंगे करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और इनका निधन 1539 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तराधिकारी उसका शिष्य लहना बना था। इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ये बात को आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप में पूछा जा चुका, आप लोग खुद देख लीजिए। पूछे गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका शिष्य लहना बना था। कौन बना था? लहना बना था। लेकिन लहना को ही इतिहास में गुरु अंगद कहा था। और यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया। बिहार विधान परिषद 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो देखिए गुरु अंगद को ही लहना कहते हैं। तो गुरु अंगद आपके ऑप्शन में था, तो गुरु अंगद को टिक करना था। लेकिन गुरु अंगद को ही लहना कहते हैं और लहना इनका शिष्य था। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, अगर गुरु अंगद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लहना रहेगा, लहना टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चाहे गुरु अंगद रहे या लहना रहे, दोनों बात बराबर हुआ। ये क्वेश्चन पूछ रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप किसने प्रदान किया? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद को ही लहना के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी गुरु अमरदास बना। किस गुरु से मिलने के लिए मुगल बादशाह अकबर पंजाब गए थे? तो गुरु अमरदास से इन्होंने महंत की नियुक्ति किया था। अमृतसर नामक शहर को पूछा, देखिए अमृतसर नामक शहर पूछेगा ना तो आपका गुरु रामदास हो जाएगा। गुरु के पद को पैतृक करने का श्रेय रामदास को जाता है। लेकिन ये पूछा नहीं जाता। ये 40 नंबर क्वेश्चन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या जानते हैं? ये 42 नंबर क्वेश्चन कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और इस मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। पूछेगा गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वीवीआई आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को वीवीआई कर लीजिएगा, पूछने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। सिख धर्म का सैन्यकरण किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद बने थे। किसने कहा था? सरदाद सिरेनदाद गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शहादत दी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए
कि गुरु तेग बहादुर को किसने जो है ना शहादत दिया था, या औरंगजेब, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु को औरंगजेब ने शहादत दे दिया, यानी कि हत्या करवा दिया था, तो यानी कि हो जाएगा गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिख धर्म के 10वां और अंतिम गुरु कौन हुए, तो गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए पंचक कार किसने बनाया, तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। पंचक कार का मतलब 5 चीज़ों को आपको पास रखना होता है सिख धर्म के लोगों के पास, जिसमें हो जाता है केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु के पद को समाप्त किसने कर दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने कर दिया। देखिए लास्ट में जो है ना हम कुछ क्वेश्चन भी लिखा है, ठीक है, ऑप्शन सहित, तो आप लोग को आंसर देना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर तभी दे सकते हैं जब आप सही आंसर कीजिएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं, प्रयास करेंगे कि हम जो है ना कुछ इनाम भी आप लोग को देंगे। जो सही आंसर सबसे पहले कमेंट कीजिएगा उसको इनाम भी देंगे, लेकिन वो अभी सोच ही रहे हैं, इस वीडियो में लागू नहीं रहेगा। उसका सारा रूल रेगुलेशन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इस क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सिख धर्म में नेता के पद पर सर्वप्रथम बंदा बहादुर बैठे थे, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक की रचना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया। ये क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने कृष्ण चरित और जफरनामा के भी रचना किया था। पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी स्थापना किया था। और खालसा पंथ वाला क्वेश्चन जो है ना मेरे ख्याल से 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका, इसलिए हम यहाँ पे जो है ना नहीं लिखे हैं, लेकिन 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका। एक क्वेश्चन पूछा गया गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था, तो बिहार दरोगा का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीबी जेला। बीबी जेला आपके ऑप्शन में था, तो बीबी जेला को टिक करना था, या फिर गुजरी बाई या गुदरी बाई रहेगा तो उसको टिक करना था। दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बीबी जेला, ठीक है। और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर थे। उनकी पत्नी, 2 पत्नी थी, माता सुंदरी और माता जीतू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया, 10वें ग्रंथ में किया गया। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2010 में पूछ रखा है कांस्टेबल में, ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस समय, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लैमहर्स्ट था। ये जो है थोड़ा सा उस वाले क्वेश्चन का आ गया। वे लॉर्ड वेलिजली द्वारा लाए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य, ये तो अभी जस्ट बताए हैदराबाद। और हैदराबाद को जो है ना बाद में ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर चलाकर जो है ना भारत में मिलाया गया था। और 4 मीनार हैदराबाद में है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि 2 एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। सुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे, चरत सिंह थे। और फैजलपुरिया मिसल के संस्थापक कपूर सिंह। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। आहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे, जस्सा सिंह आहलूवालिया थे। पूछेगा अमृतसर के संधि किस वर्ष हुए थे, तो 1809 ईस्वी में हुए थे। और अमृतसर की संधि अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच हुआ था, ठीक है। पूछेगा अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो अमृतसर की संधि जो है ना अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, रंजीत सिंह। अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इतना समझ सकते हैं कितना अपडेटेड ये PDF है। SSC GD 2024 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो शाह सुजान ने दिया था। ये भी क्वेश्चन BPSC ने पूछ रखा है। रंजीत सिंह कहाँ का शासक था, तो पंजाब का था। ये क्वेश्चन बिहार SSC में पूछ रखा है। सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से ये PDF तैयार किया गया कि अगर आपको ये PDF अगर आप परचेज कर लेते हैं या फिर कहीं से भी ये PDF अगर ले लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको सभी एग्जाम का जो है ना, सभी एग्जाम का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ उससे इंक्लूड, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको बार बार PDF परचेज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक कौन हुए, दिलीप सिंह हुए। और इनके दौरान 2 आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल का मतलब अंग्रेज, सिख का मतलब सिख। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 चला था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 के बीच में चला था। पूछे चिलियावाला का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए चिलियावाला का युद्ध जो लड़ा गया था ना, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही लड़ा गया था 1849 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रंजीत सिंह ने सिख, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंध लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, सिंध और सतलज, सिंधु और सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया, तो अमृतसर का संधि हो जाएगा। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था, तो 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हिला लेकर महारानी विक्टोरिया के पास
लंदन भेज दिया। ठीक है, हैदर अली का जन्म कब हुआ था? देखिए अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? अब शुरू हो जाता है मैसूर, शुरू हो जाता है मैसूर। मैंने आपको बोला था मैसूर टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हैदर अली का जन्म हो जाता है 1738 ईस्वी में। इनका जन्म मैसूर के कोलार जिला में हुआ था। देखिए अंग्रेज और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अंग्रेज और मैसूर के बीच में लड़ाई हुआ था, वहाँ से युद्ध हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ था। यह युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुआ। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के तहत हुआ था। आपको जो है ना इसमें क्या याद रखना है, आपको संधि याद रखना है। प्रथम आंग्ल जो है ना ये मद्रास की संधि। देखिए मद्रास में 3 ही अक्षर है, मद्रास में 3 ही अक्षर है, लेकिन आप देखने के लिए जाइएगा मंगलोर, देखने के लिए जाइएगा मंगलोर। मंगलोर में देखिए 4 अक्षर है कि नहीं है? कहिए अजीत सर जी। तो यानी कि प्रथम एक छोटा होता है और 2 बड़ा होता है, यानी कि दूसरा वाला का बड़ा होगा और पहला वाला का छोटा होगा। ये ट्रिक से आप याद रख लीजिए, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि। क्योंकि मौत से दोनों है ना तो आदमी कन्फ्यूजन में आ जाता है स्टूडेंट लोग। तो इसके लिए हमने ये एक अपना कंसेप्ट लेकर आया, ये अपना खुद का कंसेप्ट है कि देखिए एक छोटा होता 2 बड़ा होता, तो 2 वाले को याद रखना बड़ा वाला से। तो मंगलोर बड़ा है, एक छोटा है मद्रास, तो मद्रास याद रखना है इस तरफ से। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84, 4 साल तक चला था। ये हैदर अली इसमें मारा गया था और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय जो पूछा जाएगा, शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान रहा था। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों ने पूछ रखा है कि कौन ऐसे थे जो कि जिसका संबंध जैकोबिन क्लब से था, तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। और देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच हुआ था। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। पूछेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो उसके बाद युद्ध की समाप्ति हो गई और मैसूर पे अधिकार हो गया अंग्रेज का। और उसके बाद भाई साहब जब मर ही गया तो संधि कहाँ से होगी, इसलिए संधि नहीं हुआ था। तो ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा हम याद करने का ट्रिक बता दिए। और तीसरा हम देखिए इसकी राजधानी ही श्रीरंगपट्टनम था, किसका? टीपू सुल्तान का। तो इसलिए आप टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी से श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए थी? 1799 ईस्वी में हुआ था। ये SSC MTS 2022 का क्वेश्चन है। किस राजा ने डिंडुगुल में शस्त्रागार का निर्माण करवाया था? हैदर अली ने करवाया था। और देखिए हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसी की मदद से तमिलनाडु के शहर डिंडुगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया। शस्त्रागार का मतलब वहाँ पे ढेर सारा शस्त्र सब रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे रखा जा सकता है। और इनका संबंध फ्रांसीसी से था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस राजा का संबंध फ्रांसीसी से था? तो भाई साहब कौन सा हो जाएगा? हैदर अली, हैदर अली। और यही बात अंग्रेज को पसंद नहीं आया क्योंकि इनको लगा कि फ्रांसीसी से इनका संबंध है, तो हम क्या करते हैं भाई साहब, हम इनको लड़ाई करके इससे हार जाते हैं। और अंग्रेज जो है ना बहुत ही गलत तरीके से युद्ध करते थे। वो बार बार युद्ध करते थे। वो सोचते थे कि एक बार युद्ध किए अगर हार भी गए ना तो फिर युद्ध करते थे, फिर हार गए फिर युद्ध करते थे और इस तरीके से किसी चीज़ को हड़प लेते थे। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी भी इतने ही चालाक निकले थे। जब महात्मा गांधी का समय आया ना तो वो भी यही रूल को अपनाए। वो भी बार बार आंदोलन करते थे, बड़ा आंदोलन, लेकिन आंदोलन सक्सेस नहीं होता था, फिर भी वो बंद कर देते, फिर चालू कर देते, फिर बंद कर। और इससे क्या किया, अंग्रेज को एक दिन भगा दिए। चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में मैंने जो जो टॉपिक बोला वो सभी टॉपिक को कवर कर दिया। और आप लोगों ने ही बोला था कि क्वेश्चन की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए, एग्जाम नज़दीक है, तो मैंने क्वेश्चन की संख्या को भी बढ़ा दिया। आज जो बड़ा चैप्टर था उसको पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिया सिलेक्टेड क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे आप लोग से देखते हैं कि किस किस को कितना क्वेश्चन याद हुआ, कितना समझ में आया है। तो चलिए अब आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, हम पढ़ते भी हैं और आप लोग को रिप्लाई भी देते हैं, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा सबका कमेंट करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग राइट आंसर बताइए, तो देखते किसको किसको याद है। प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध जो है ना ये 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है। प्लासी का युद्ध ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, आप सिराजुद्दौला को बढ़िया से पढ़िए। सिराजुद्दौला कोई और थे, ये गलत दूसरे थे कोई, तो सिराजुद्दौला जो ऑप्शन बी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो बिहार विधान परिषद में भी पूछ रखा है, तो भाई साहब आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था।
तो बक्सर का युद्ध देखते हैं 71 का। आप लोग को कमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन ऐसे 71 लिख देना है और आंसर लिख देना। देखते हैं किसको किसको मालूम है, और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, आप लोग को इंटरेस्टेड है, ये सब मुझे पता चलता है अगर आप लोग इस सब का आंसर देते हैं। ठीक है, तो भाई साहब बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के नवाब का सुव्यवस्थित क्रम क्या है। सुव्यवस्थित क्रम का मतलब पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, ये आपको माना। देखिए पहले मुर्शिद कुली खां आए थे जिन्होंने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो यानी कि मुर्शिद कुली खां, जिसमें पहला होगा वो सही होगा, यानी कि इसमें नहीं तो ऑप्शन डी चले गया, बूट ला देने के लिए भाई साहब चले गया। आपको अच्छी वाले, बहुत अच्छी वाले बात। और आपको मालूम होना चाहिए अलवर्दी खान के बाद जो है ना सिराजुद्दौला बने थे, तो आपको ऐसा खोजना है कि जिसमें अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला हो, तो भाई साहब इस दोनों में भी है, यहाँ से आप लोग नहीं छांट सकते हैं। और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बता देते हैं पूरे के पूरे। देखिए मुर्शिद कुली खां 1717 से 27 तक रहा था, उसके बाद आया था सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, उसके बाद अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफ़र अली खान, मीर जाफ़र के बाद कौन आया था, मीर कासिम, अब मीर कासिम के बाद फिर आ गया था मीर जाफ़र, फिर मीर जाफ़र आ गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया था। फटाफट से कमेंट कीजिए, और ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि आप लोग कमेंट में ही बताइएगा। ये क्वेश्चन गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। हमने आपको भी ट्रिक बताया था। प्रथम पूछेगा, प्रथम मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। प्रथम वाला जो है ना, पहला छोटा होता तो छोटा वाला होगा, और दूसरा बड़ा होता तो बड़ा वाला होगा। आप ये देख लीजिए ना भाई साहब, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, क्योंकि द्वितीय पूछ रहा था बड़ा, तो कहिएगा सर मंगलोर, तो मारिए मंगलोर को, ऑप्शन बी राइट आंसर। श्रीरंगपट्टनम तृतीय हो जाएगा, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में बोले थे कि टीपू सुल्तान से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया था। ये क्वेश्चन नहीं पता है। बंगाल में देखिए द्वैध शासन को, मतलब द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इन्होंने ही। और बाद में जाके वारेन हेस्टिंग्स जब आए ना, तो फिर द्वैध शासन को बंगाल से अलग कर दिए, यानी कि समाप्त कर दिए। समाप्त किए वारेन हेस्टिंग्स का किए, इन्होंने समाप्त कर दिए। लेकिन पूछेगा लागू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।